हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायरल फ़ीवर। ये वायरल फ़ीवर जो होता है एक सीज़नल फ़ीवर होता है। जब ज़्यादातर ह्यूमिडिटी बढ़ती है या ये नवंबर से पहले की केसेस में या जुलाई के बाद के केसेस में अक्सर ये देखने को मिलता है। जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वो कोल्ड फ़ीवर वगैरह नॉर्मल बात होती है। पैरामिक्स वायरस वगैरह होता है, कुछ इन्फेक्टेड होता है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कुछ वायरल की वजह से होता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। जो प्राइमरी इनके सिम्पटम्स जो होते हैं, जैसे हेडेक होना, हाई ग्रेड फ़ीवर आना और रनिंग नोज़ होना, ये माइल्जिया वगैरह डेवलप होना, मसल्स पेन जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें कॉमन सिम्पटम आते हैं। इसकी वजह से हमें आइडेंटिफ़ाई होता है कि हाँ, ये कॉमन कोल्ड ही है। और न्यूरोलॉजिकली अगर हम देखते हैं, अगर हमारी बॉडी में ऐसा लगता है कि स्टेमिना लेस लग रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कॉमन कोल्ड वगैरह के ज़्यादा सिम्पटम ऐसे होते हैं, वायरल होता है। तो ये सारे सिम्पटम इस तरीके के होते हैं। अब हमें ये ध्यान देना है, मान लिया सपोज़ करिए ये हमें कॉमन कोल्ड हो गया, तो अगर हाई ग्रेड फ़ीवर का रिकरेंस कर रहा है, बार-बार हो रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके और ब्लड वगैरह का चेकअप कराते हैं। अगर ब्लड वगैरह में हम सिम्पटम देखेंगे कि लिम्फोसाइट वगैरह की कंसंट्रेशन अगर बढ़ी रहती है, तो इट मीन्स वायरल फ़ीवर है। और यदि यदि ग्रैन्युलोसाइट वगैरह जो कंपोनेंट ऑफ द आरबीसी के डब्ल्यूबीसी के होते हैं, उसके ग्रैन्युलोसाइट जो फैक्टर होता है वो अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। हम इस तरीके के केसेस में, और इनका वायरल फ़ीवर है तो इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि 5 डे, 3 डे और 7 डे के बाद इनका इंक्यूबेशन पीरियड जैसे खाना ख़त्म होता है, वैसे ही हाई ग्रेड फ़ीवर वगैरह ये सारी चीज़ें ये सब ख़त्म हो जाते हैं। और हम इस केसेस में ज़्यादातर देखते हैं कि हमें ये लगता है कि ये बार-बार रिकरेंस कर रहा है, तो हमें सावधानियाँ कुछ रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें बॉयल वाटर यूज़ करना है, बॉयल सब्ज़ियाँ यूज़ करना है। ये सब्ज़ियाँ कच्ची नहीं खानी है। ये मार्केट से सब्ज़ी लाने के बाद लगा कि हमें रेडिश वगैरह मिल गया तो गाजर वगैरह खा लिया। कोई भी फ्रूट भी खाना है तो उसको अच्छे से वॉश करके खाइए, क्योंकि 2 माध्यम होता है कि स्प्रेड करने की, या तो वाटर से या तो कंटामिनेटेड फूड वगैरह से होता है। जैसे कि टाइफाइड के केसेस में देखते हैं तो सेम ही होता है इसी तरीके। और ध्यान ये भी रखना है कि हमें जो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्टेड है या कॉमन कोल्ड से है, तो उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वो दोबारा रिकरेंस करता है तो थोड़ा-सा वो क्रोनिक होता है, वो ज़्यादातर नुकसान पहुँचाता है, कभी आर्गन लेवल पे भी स्प्रेड कर जाता है, तो बहुत तेज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हाई ग्रेड फ़ीवर बार-बार हमें रिकरेंस ना करे, उसके लिए हमें मेडिकेशन वगैरह के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सब चीज़ों का ध्यान रखें कि वो मेडिसिन प्रॉपर लेते रहें। और 7 डे, 8 डे के बाद तो वो फिर डॉक्टर को फिर भी कंसल्ट करते रहें कि कोई और चीज़ें तो रिकरेंस नहीं कर रहा है। ये सब सारी प्रॉब्लम को आप कंसल्ट करके फिर ठीक कर सकते हैं। यही है। और अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो मेरा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।